Good evening, students. Today we will discuss a very important topic, एम्पियर सर्किटल लॉ। देखिए, एम्पियर साइंटिस्ट का नाम है और जिस तरह से हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट में गॉस थ्योरम पढ़ते हैं उसी तरह से यहाँ एम्पियर सर्किटल लॉ पढ़ेंगे। तो देखिए ये क्या होता है। एम्पियर सर्किटल लॉ ये कहता है कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एनी क्लोज्ड पाथ, यानी किसी क्लोज्ड पाथ में अगर हम मैग्नेटिक फील्ड पता करना हो तो वो किसके इक्वल होगी, इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द करंट थ्रेडिंग अराउंड द क्लोज्ड पाथ। तो देखिए इस स्टेटमेंट का मतलब है लाइन इंटीग्रल बी डीएल, डीएल कोई लाइन होगी, सर्कुलर होगी, कैसी भी होगी, तो बी और डीएल दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं। इनका हम इंटीग्रेशन निकालेंगे, लाइन इंटीग्रेशन निकालेंगे और ये किसके बराबर होना चाहिए, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट थ्रेडिंग अराउंड द क्लोज्ड पाथ। यानी कोई भी करंट हमारी फ्लो हो रही है किसी वायर में, मान लीजिए इसमें वायर में करंट फ्लो हो रही है, इसके चारों ओर कितनी मैग्नेटिक फील्ड है, तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो मैग्नेटिक फील्ड होगी म्यू नॉट टाइम्स परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस इनटू करंट। ये तो स्टेटमेंट हो गया। इसके बाद इसको प्रूफ कैसे करना है ये समझने की बात है। तो अगर आएगा कि राइट द स्टेटमेंट तो ये आप लिखेंगे, और अगर प्रूफ करने को आएगा तो उसको कैसे करना है। तो देखें, हम यहां पर एक करंट कैरिंग कंडक्टर की बात करेंगे कि कोई एक वायर है जिसमें करंट फ्लो हो रही है। तो इसको हम बना लें कि एक वायर है और इस वायर में करंट फ्लो हो रही है, इसके आसपास कितनी फील्ड है वो हमें देखना पड़ेगा। तो मान लीजिए यहां से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट हम पता कर लें कि ये पॉइंट P है। तो अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्कुलर लॉ इस पॉइंट को एक क्लोज्ड पाथ बनाना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, इसको एक क्लोज्ड पाथ बनाया, इसको एक क्लोज्ड पाथ बना लिया। इसको कंप्लीट पाथ बनाना, जैसे गॉस में हम कंप्लीट बनाते थे, इस तरह से हम इस पॉइंट को पूरे एक सर्कुलर में कंप्लीट ढांक देंगे। अब मान लीजिए इसमें करंट I फ्लो हो रही है, तो यहां से r डिस्टेंस पर पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि इस पॉइंट पर फील्ड की डायरेक्शन क्या है। तो मैंने आपको बताया है जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो होती है वहां पर आप थंब को दिखा दीजिए, और चूंकि उस पॉइंट पर हमको फील्ड पता करना है तो आप फिंगर्स को उस पॉइंट पर कर दीजिए। तो ये जो पाम है वो इस डायरेक्शन में आपको इंडिकेट कर रहा है। कुल मिला के हमारा कहने का मतलब ये है कि जो फील्ड की डायरेक्शन होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, इसको आप फील्ड की डायरेक्शन कह सकते हैं। ये आपकी फील्ड की डायरेक्शन। लेकिन ये पॉइंट तो एक पॉइंट है, तो इसको हम छोटा सा एलिमेंट मान लें कि इस पॉइंट पर हमने एक छोटी सी लेंथ का एक एलिमेंट ले लिया dl, इसको dl मान लिया। तो अब हम देखेंगे कि इन दोनों का वेक्टर प्रोडक्ट क्या होगा, क्योंकि हमको bdl निकालना है। तो सबसे पहले हम ये देखें कि इस पॉइंट पर एट पॉइंट P मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड हम देखते हैं इस पॉइंट पर, वो होगी आपकी म्यू नॉट टाइम्स I अपॉन 2πr, क्योंकि ये इनफाइनाइट लेंथ का करंट कैरिंग कंडक्टर है और इनफाइनाइट लेंथ की करंट कैरिंग कंडक्टर में हम ये फार्मूला यूज करते हैं। ये हो गया r डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड। अब हमने एक छोटा सा एलिमेंट लिया dl, तो हम देखेंगे छोटे से एलिमेंट में मैग्नेटिक फील्ड का क्या फर्क पड़ता है, यानी bdl आपको निकालना पड़ेगा, वो भी इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इंटीग्रेट क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि हमें पूरा कंप्लीट लाइन इंटीग्रेशन चाहिए। तो अब देखिए, जब दो वेक्टर प्रोडक्ट अगर किसी डॉट में हैं तो उनके बीच में हम सॉल्व करने के लिए एंगल लेते हैं BDL cos। अब देखिए BDL cos क्या होगा, फील्ड की डायरेक्शन और जो हमने एलिमेंट लिया है दोनों की डायरेक्शन सेम है, फील्ड की डायरेक्शन वही है और एलिमेंट की भी डायरेक्शन वही है। इसका मतलब दोनों के बीच में cos 0 बन रहा है एंगल। cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो इसको लिख सकते हैं BDL। ठीक है। अब B तो कांस्टेंट है हमारा,
क्योंकि डिस्टेंस नहीं बदल रही है, तो जब डिस्टेंस नहीं बदलेगी तो फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट होगी, चाहे यहाँ निकालें, चाहे यहाँ निकालें, चाहे यहाँ निकालें, कहीं भी निकालें, तो फील्ड की डायरेक्शन, फील्ड जो हमारी मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट रहेगी। तो फील्ड को हम बाहर कर लें, जब फील्ड को बाहर कर लेंगे तो केवल डीएल में चेंज आएगा, क्योंकि डीएल हमारी देखिए बढ़ रही है, यहाँ पर इतनी है, फिर यहाँ से इतनी हो जाएगी, फिर यहाँ से इतनी हो जाएगी, तो डीएल इज गोइंग टू चेंज। सो वी विल तो इसको जो है डीएल को हम इंटीग्रेशन के अंदर रखेंगे और जो कांस्टेंट वैल्यू है बाहर निकाल देंगे। अब फील्ड हम लोगों ने क्या निकाली थी, फील्ड हमने ये निकाली थी, इसकी जगह रख सकते हैं म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। अब डीएल कितना है हमारा, देखिए डीएल तो हमारा कंप्लीट तो इतना है, अगर हम इसको इंटीग्रेट करें, इंटीग्रेट का मतलब पूरा कंप्लीट डीएल कितना है, तो ये तो मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा है कि आर रेडियस का अगर एक पाथ है तो उसका सरकमफ्रेंस क्या होगा 2 पाई आर, तो इसका इंटीग्रेशन हमारा क्या आ जाएगा 2 पाई आर, इसकी जगह हम लिख सकते हैं 2 पाई आर, जिसको हम सरकमफ्रेंस कहते हैं। ये पूरी वैल्यू हमारी कैंसिल हो जाएगी और हमारे पास क्या आएगा म्यू नॉट टाइम्स आई। तो ये वही चीज आ गई कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट, जो हमने स्टेटमेंट में आपको बताया था वो स्टेटमेंट यहाँ प्रूफ हो जाता है, बी डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई। इसका मतलब हमें कुछ और ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है तो परमिएबिलिटी वहां लगाइए और जितनी करंट फ्लो हो रही है उसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको वैल्यू पता चल जाएगी बी डी एल की। तो इस तरह से ये एम्पियर सर्कुलर लॉ की प्रूविंग और स्टेटमेंट आता है एग्जामिनेशन में। तो इसको देखिएगा, पढ़िएगा, समझिएगा, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके, गुड बाय।